यशोदा मैया मुझे बना के लाती थी तो यहीं से आवाज़ लगाती थी, किसको? लाला कलुआ बलुआ को, क्योंकि कृष्ण कह नहीं पाती। कृष्ण बोलने में 3 बार जीभ लड़खड़ाती है। मैया 83 साल की, जीभ नहीं चलती उनकी ज़्यादा, तो क्या कहती? अरे कलुआ रोटी खाइया रे। तो मैया आवाज़ लगाती थी, डलिया भर के लाती थी, यहीं पर खाते थे सब लोग। एक गैया भी बनी हुई है, उनके चित्र बटे, कोई गौरी है, कोई भूरी है, कोई पीली है, कोई काली है, सब गैयों के नाम लिखे हुए। दर्शन करना आप लोग। और एक कथा और आती है कि हमारे गुरुजी सबसे बड़े रूप सनातन गोस्वामी, जिनका नाम सुना होगा आपने। रूप गोस्वामी महाराज की यहाँ बस भजन स्थली, यहाँ पर उन्होंने भजन करते थे। तब यहाँ कुछ था भी नहीं, कुछ भी नहीं था, केवल जंगल जंगल। जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, आप तपस्या करके इस ब्रज मंडल की स्थापना करो, तो श्री रूप गोस्वामी जब यहाँ पर आए, यहाँ तपस्या करने लगे, तो उनके एक भैया और थे सनातन गोस्वामी, वो रहते थे वृंदावन बरसाने में। जब रहते थे, उनका सनातन गोस्वामी का मन हुआ कि मैं अपने छोटे भैया से मिलने जाऊं, काफी दिन से मिला नहीं है, उसका हालचाल लेके आऊं। तब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी महाराज आए वृंदावन बरसाने से, और यहाँ पर आए। यहाँ पर छोटे भैया रूप गोस्वामी तपस्या करते थे। उनको लगा कि मेरा बड़ा भैया आ रहा है आज मुझसे मिलने, तो छोटे भैया को बड़ी खुशी होती है। तो छोटे भैया सोचने लगा कि मेरे बड़े भैया को खीर बहुत पसंद है, काश मेरे भैया आए और उनको खीर का प्रसाद खिला दूं तो मेरी तमन्ना पूरी हो जाए। ये सोच ही रहे थे कि सनातन गोस्वामी आ गए। दोनों भैया गले मिले अच्छे से और पूछ रहे, सनातन गोस्वामी, रूप भैया सब ठीक ठाक है, अच्छे से तपस्या चल रही है? बोले हाँ बहुत अच्छे। तो रूप कहने लगे, भैया आपको खीर पसंद है, लेकिन खीर का इंतजाम मैं नहीं कर सकता, यहाँ कुछ नहीं है। इतनी नहीं, एक लाली छोटी सी आई, एक बाल्टी में दूध लेके आई, उसी में शक्कर, उसी में मेवा लेके आई। वो बोलने लगी, अरे बाबा आज मेरी गैया ब्याई है बछड़ा से, तो मेरी मैया ने कहा ये दूध ले जा, तेरे कदम पर बाबा रहते बाई दिया, वो खीर बना के पाले को। तो बाबा कहने लगे, अरे लाली तू किसकी बेटी है, कहाँ से आई है? तो लाली बोली कि मैं बरसाने से आई हूँ, मेरे बाबा का नाम है ब्रसभानु। तो सनातन गोस्वामी कहने लगे, मैं तो बरसाने में रहता हूँ, वहां तो कोई बरसानु नाम का कोई सज्जन ही नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। बोले नहीं बाबा आपको पता नहीं है। वो लाली देखे जाने लगी और कहने लगी, बाबा तुम लोग बहुत व्यस्त हो, बिजी हो, बातें करने में बहुत दिनों भैया दोनों मिले, लाओ करो खीर मैं ही बना देती हूँ। तो लाली ने चूल्हा जलाया, लकड़ी वकड़ी तोड़ के चूल्हा जलाया, खीर बनाई। खीर बना के लाली चली गई। इतने में दोनों भाइयों ने खीर ठंडी करके खाई, प्रसाद लिया। तो रूप गोस्वामी समझ गए, समझते ही रोने लगे कि ये लाली नहीं, ये मेरी श्री राधा रानी थी। चूंकि उनको जैसी अंदर गई तो उनको स्वाद समझ में आ गई है, लाली के अलावा, राधा रानी के अलावा कोई सेवा नहीं कर सकता। इतने में दोनों भैया रोने लगे। सनातन गोस्वामी रोने लगे, अरे रूप तूने कैसा पाप कर दिया कि तू मेरे लिए खीर लाली से राधा रानी से बनवाई? रूप गोस्वामी बोले, बड़े भैया मुझे नहीं पता था, वो तो लाली बन के आई ना और खीर बना के चली गई। हम लोग इतने पापी है कि भगवान से, देवी मैया से, राधा रानी से खीर बना के हम खाएंगे? हम जैसे पापी को क्या होगा, कितना बड़ा पाप लगेगा। कहाँ राधा रानी और कहाँ उनके आगे खीर। तो खीर का प्रसाद अभी मिलता है, अगर होगा तो उसमें होगा, अपनी यात्रा मिलेगा अभी जाके। तो चले गए, लाली चली गई। इधर ये कहते रूप सनातन गोस्वामी, अरे रूप ये बताओ आज तुम कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो, और ग्रंथ में क्या क्या लिख रहे हो? चूंकि रूप गोस्वामी ग्रंथ लिखते रहते थे बराबर। तो रूप गोस्वामी कहने लगे कि बड़े भैया मैं ग्रंथ ऐसे लिख रहा हूँ कि उस ग्रंथ में जैसे राधा रानी झूला झूल रही है, सखियां झूठा दे रही हैं, पीछे से धक्का दे रही हैं, और उनकी जो चोटी है ना वो इतनी लंबी है कि नागिन जैसी लहरा रही है। तो इतने में ही सनातन मुझे गुस्सा हो गए, अरे रूप ये क्या कह रहे हो तुम, मेरी राधा रानी चोटी को नागिन बता रहे हो? ये सोच रहे थे। तो जब भैया से विदा लेकर चलने लगे, भैया मैं जा रहा हूँ, तो आगे क्या देखते हैं, एक यही पास में बन है कि राधा रानी झूला झूल रही है, पीछे से सखियां धक्का दे रही हैं, और उनके पीछे उनकी गर्दन छोटी से लेकर नीचे तक नागिन जैसी ऊपर। सनातन गोस्वामी को लगा कि मेरी राधा रानी के ऊपर नागिन तोड़ रही है।
और सनातन गोस्वामी दूर से भागे, अरे नागिन नागिन नागिन। जब पास जाके देखा तो नागिन गायब हुई, राधा रानी की चोटी लहरा रही थी। तो उनको लगा कि मेरा भैया रूप सही कह रहा था। सनातन गोस्वामी फिर उल्टे भागे और आके रूप गोस्वामी से गले लग गए। अरे भैया, लोग चिल्ला रहे हैं वो। तो क्या लगे, अरे रूप तूने ग्रंथ सही लिखा था, सच में बिल्कुल वो इनकी चोटी नागिन जैसे। और राधा रानी की कथा ये आती है हमारे रूप गोस्वामी की भजन स्थली है। आप सब लोग माथा टेकना, कुछ सेवा करना। चुको देखो यहाँ से सेवा आती है, जो बाबा लोग रहते हैं उनकी सेवा हो जाती है, खाने पीने की जो भी है। और जो वृक्ष हैं, पीलू के वृक्ष हैं, वो भगवान के जमाने के वृक्ष हैं, जिन पर लीला करते थे, कूदते चढ़ते थे, खेलते थे, वही वृक्ष हैं। बोल टेढ़ कदम की, राधा रानी की, रूप गोस्वामी महाराज की, सनातन गोस्वामी महाराज की, श्री नारायण गोस्वामी महाराज की, श्रीला प्रभुपाद की, सब भक्तों की, आज के आनंद की, टेढ़ कदम की। चलिए हरि बोल।